जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। 3 जनवरी 2026, जी हाँ, नए साल की शुरुआत हुई है और इस नए साल में जो शुरुआत हुई है युद्ध के साथ होने का काम कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि इंडिया में, बल्कि इंडिया नहीं बल्कि पूरा दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है और 7 कॉन्टिनेंट में 2 ऐसे कॉन्टिनेंट आपस में भिड़ गए हैं। एक आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, दूसरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो ऊपरी हिस्से में पाए जाने वाला जिनका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला के ऊपर पूरी तरीके से अमेरिका के द्वारा भी क्या कर दिया गया है, जो है आपका अटैक कर देने का काम किया। देखिए मैं आपको मैप में दिखाना चाहता हूं। ये आप देख रहे हो, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा। इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो नॉर्थ भाग में जो दिखाई दे रहा है ये वेनेजुएला है और ये आपका यहाँ पर जो सेंटर में दिखाई दे रहा है ये आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपका ये अमेरिका कंट्री है। और इस अमेरिका कंट्री ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है आपका कंट्री माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी बेस्ड कंट्री माना जाता है, जो कि लगभग $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। ये दुनिया में सबसे वर्ल्ड पावर यानी सबसे जो है बड़ी शक्तिशाली देश के रूप में एग्जिस्ट करने का काम कर रहा है। अगर दुनिया इनकी बात नहीं मानती है तो जिस भी देश इसकी बात नहीं मानती है तो उस देश की सरकार पलट देती है या उस देश में जो है आपका अपने अनुसार चलने वाले सरकार का शासन स्थापना करने को मिलेगा। आपका लाइक अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि आपका हमारा पड़ोसी आपको बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ में अमेरिका के बारे में अगर बात करूं तो अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा कंट्री एग्जिस्ट करता है। साथ साथ में ये अपना जो शासन व्यवस्था है डेमोक्रेसी रखने का काम करता है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ का जो है आपका चुनाव हुआ लगभग 1 साल पहले, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप आपका यहाँ पर शासन आने का काम किया और ये पूरी तरीके से इन्होंने अभी एक ऐसा कारनामा किया है। 3 जनवरी 2026 साल का अभी शुरुआत ही हुआ है और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से इन्होंने वॉर में धकेलने का काम किया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के आपका वेनेजुएला ऐसे देश में जो है अटैक करने का काम किया है। मैं आपको बता दूं वेनेजुएला का जो आपका राजधानी है वो काराकास है और ये इस वेनेजुएला में पूरी तरीके से मिनरल से भरा पड़ा हुआ वेनेजुएला है। यानी कि यहाँ पर पेट्रोलियम ऐसा कहा जाता है कि पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं पेट्रोल है, पेट्रोलियम का जो है आपका क्वांटिटी है तो सबसे ज्यादा आपको वेनेजुएला में देखने को मिलेगा। ये आप जो आग की लपटें देख रहे हैं ये 3 जनवरी 2026 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 10:46 में रात को जो है अमेरिका के द्वारा जो है आपका यहाँ पर अटैक कर दिया गया है। अब ये धुएं की लपेटें और आपका आग का गोला आपको यहाँ पर दिखाई देने का काम कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 7 धमाके अमेरिकी सेना राजधानी कराकट में करने का काम किए हैं। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बनने का काम किया, लोग घरों से बाहर होकर के गाड़ियां की और यहाँ से अपना जो है बोरिया बिस्तर समेट के भागने की कोशिश करने लगा। चलिए उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस्तेमाल किया गया है वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने के लिए। ऐसा ये भी कहा जाता है कि वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने से प्री प्लान यानी बहुत पहले से प्लान किया गया हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वेनेजुएला को पानी के जो वाटर बॉडी जो उनको पहले से ही घेर के रखने का काम किया था अमेरिका के द्वारा, कि पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके यहाँ पर हर जो है चीजों को पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, नियंत्रण करने का काम करेंगे। यही कारण है कि सुरक्षित तरीके, देखिए यहाँ पर जो है आपका डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सुरक्षित तरीके से सत्ता हस्तांतरण हमारा नियंत्रण रहेगा ये ट्रंप। अब मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला एक सॉवरेन कंट्री है, संप्रभु राज्य, संप्रभु देश है। और संप्रभुता एक ऐसी चीज होती है कि दुनिया में कोई भी देश अपना डिसीजन लेने में सक्षम होने का काम करती है। जब कोई देश सॉवरेन कंट्री हो तो वाई चीजें को उसके ऊपर कभी भी एक्सटर्नल चीजें उसके ऊपर कभी भी नहीं थोपी जा सकती है और नहीं कोई हस्तक्षेप किया जा सकता है। मैं बात करूं अमेरिका का तो अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है दुनिया में और ये दुनिया के देशों से ये लड़ने का काम करता है इस बात को लेकर कि अगर कहीं किसी 2 देशों में विवाद हो जाता है तो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट करने के नाम पर किसी भी देश में ये लड़ाई करने का काम करते हैं। पहला नंबर ये। और दूसरा पॉइंट ये कहता है अमेरिका ये भी कहता है कि दुनिया में कहीं पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो वहां पर हम आकर के उस ह्यूमन राइट्स में मानव को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। तो मैं आज इनको बोलना चाहता हूं, ये इन भाई साहब को, अगर आप ह्यूमन राइट्स की इतना ही पड़ी हुई रहती है आपको, तो बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहा था वहां पर ह्यूमन राइट्स इनका क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश में इनके द्वारा बैठाया गया सरकार यहाँ पर चलाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई दे रहा है। जो शक्तिशाली देश रहेगा और साथ साथ में इनके फेवर में जो कंट्री रहता है वहां पर कभी भी ह्यूमन राइट्स
वायलेशंस नहीं होता है ये भाई साहब के अकॉर्डिंग, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग यहाँ पर कभी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं होता, यहाँ पर कभी भी डेमोक्रेटिक खतरे में नहीं जा रहा है। आज बांग्लादेश में जिस तरीके का हालत है, इनके अनुसार बांग्लादेश में कभी भी आपका ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं हो रहा और डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कभी भी खतरे में नहीं जाने का काम कर रहा है। चाइना में उधर मुसलमान के साथ जो अत्याचार हो रहा है वहां पर क्यों, क्योंकि चाइना शक्तिशाली देश है, उनके साथ बढ़ेगा तो दोनों देशों परमाणु संपन्न देश है, दोनों देश को नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो भाई साहब उससे नहीं लड़ने का काम करेगा। ये इनकी जो है सिद्धांत, इनकी जो थ्योरी जो आने का काम करता है वहीं पर आता है जहां पर या तो कमजोर हो जाए, जहां पर कमजोर देश रहता है, जहां पर इसके डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग ज्यादा बिजनेस चलने के अकॉर्डिंग जो है आपका जहां पर चलता है वहीं पर ये जो है हस्तक्षेप करने का काम करता है, वहां पर छोड़ देते हैं। ऐसे देशों में इनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा तो इसके द्वारा या इनके साथ में रिश्ते जहां पर सही रहेंगे, इनके पास कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि जो कहे वो माने दुनिया, तो इनके अनुसार सही है, जो नहीं कहेगा तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, या तो फिर डिक्टेटर या तो फिर वहां पर जो है आपका पूरी तरीके से जो है आपका उथल पुथल बचाने के लिए ये तैयार हो जाओ, उसके लिए आप निपटने के लिए तैयार हो जाने का काम करेगा। तो यही चीज आपका वेनेजुएला में जब से ये सरकार में बैठे तब से वेनेजुएला को धमकाते आ रहा था। एक वेनेजुएला एक ऐसे कंट्री है, अरे आपका ग्रीनलैंड के याद के डेनमार्क, इससे तो अगर इस तरीके का अगर ये हरकत वेनेजुएला के ऊपर कर सकता है तो डेनमार्क सतर्क हो जाओ, क्योंकि डेनमार्क के ऊपर जिस समय से ये इलेक्शन चुने हैं, इलेक्शन से आए हैं, उसी समय से डेनमार्क के ऊपर यहाँ पर आपको नजर है। मैं आपको बता दूं कि जिस देश में ज्यादा मिनरल्स खनिज पाए जाते हैं उस पर इनको बहुत ज्यादा जो है आपका क्या है ना ध्यान रहता है। एक आपका ग्रीनलैंड के ऊपर है और उसके बाद वेनेजुएला को, ये दोनों का रहा था, दोनों के ऊपर इनको टारगेट बना हुआ है। फर्स्ट टारगेट जो इनका जो शिकार बनने का काम किया वेनेजुएला बनने का काम किया। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये सत्ता में तभी आए क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंपनियों से ये फंडिंग ले चुका है। इस फंडिंग के कारण उनको कॉन्ट्रैक्ट देने की जिम्मेदारी इनकी है। जिम्मेदारी कैसे मिलेगी? जब दूसरे देश का जो है उनके साथ में बॉन्डिंग रहेगा तो ना, और जो देश इसके साथ बॉन्डिंग नहीं देता है या तो लड़ाई करवा देगा या तो खुद अटैक करके ये चीजें करने का काम करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ना भाई साहब, ये देख रहे हैं ना एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर ये चीजें। हालांकि ये 3 तारीख की घटना हुई, आज 4 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी तक यूएनओ को किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं आने का काम किया है। अब देखना ये बात है कि दुनिया में जो शांति कराने का जो पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी लिया जाता है वो यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रकार का भी प्रतिक्रिया नहीं आता है और नहीं आया है। आप देख लीजिए जो भी आएगा वो आपके सामने हम देने का काम करेंगे। किस तरीके से जो है अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेता है या तो अमेरिका का कठपुतली बनता है, ये आपका देखने का होगा। जितना इंटरेस्ट वेनेजुएला पर ले रहा है लोग, उससे ज्यादा कहीं ध्यान लगा हुआ है यूएनओ के ऊपर कि दुनिया को शांति कराने वाले, जिसका उद्देश्य था दुनिया को शांत रखना, यूएनओ उनके द्वारा क्या रिस्पॉन्स आता है वो दुनिया का जो है इंतजार है कि दुनिया देखते हैं इस तरीके के। लेकिन हाँ, इस तरीके का माहौल डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उत्पन्न कर देना दुनिया के लिए बहुत बड़ी जो है चैलेंज की चीज बन गई है, खासकर उस देशों के जिसके पास परमाणु नहीं है। अगर अमेरिका उस देश के साथ में रिलेशन स्थापित कर पाता है और वो देश कहीं ना कहीं जो है कॉम्प्रोमाइज करके अमेरिका के साथ रिलेशन स्थापित कर देता है तो वो देश एग्जिस्ट करेगा, वो सुखी संपन्न रहने का काम करेगा। अगर जो नहीं मानेगा तो जरा सोचिए कि अमेरिका क्या हाल करेगा। तो ऐसे कंट्री पूरी तरीके से सतर्क हो जाने का काम करेगा और दुनिया के लिए बहुत बड़ा जो है अमेरिका चैलेंज अभी बनने का काम करेगा। ठीक है ना। ये इस तरीके से यही एक वेनेजुएला जैसे कंट्री नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंट्री है क्योंकि ये जो है आपका इनके द्वारा जो है मिटा देने का काम किया था। और भी देख लीजिए, इतना नहीं, भारत का भी यहाँ पर प्रतिक्रिया आने का काम किया। पहली प्रतिक्रिया भारत के द्वारा है, पहले जो है हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा घटनाक्रमों को चिंताजनक बताया है। भारत ने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वे विवादित मुद्दों को समाधान बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से निकालें और क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने का बेहद जरूरी है। ये भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा ये जो है आपका स्टेटमेंट दिया गया है कि शांति बनाने की अपील करने का काम किया है। और इतना ये भी कहा है साथ में कि जो है भारत के जितने भी वहां पर नागरिक है वो सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से जो है आपको निकाला जाए, ये भी उनको जो है बहुत फरियाद जो है किया जा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए 150 से लड़ाकू विमान है, 15,000 सैनिक को तैनात किया गया है, 2 बजे 3 बजे ये किया गया है वहां की जो है आपका टाइम के अकॉर्डिंग, और इनको पूरी तरह से उठा करके ले जाने का काम किया। इस तरीके से कैद देखिए बनाया जा रहा है। अमेरिका की कस्टडी में थम्स अप करते दिखे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। अमेरिका ने वेनेजुएला में ऑपरेशन देखिए एब्सोल्यूट रिजर्व चलाकर जो है पूरी तरीके से वेनेजुएला को जो है जो सरेंडर कराने का
काम किया था, है ना। इस तरीके यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक सॉवरेन कंट्री के लिए, और साथ साथ में दुनिया जो कंट्री, जो छोटे मोटे कंट्री है जो एग्जिस्ट करता है, जो सॉवरेन है, अगर वो सब कंट्री के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज आपको दिखता नजर आ रहा है। आई होप ये चीजें समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अगर कोई यूएनओ का प्रतिक्रिया है तो फिर मैं आपके सामने ये चीजें लेकर के आने का काम करूंगा। धन्यवाद।